सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। साल 2020 की शुरुआत की बात है। दिल्ली दंगों में घुट रही। सारे पहरे धरे के धरे रह गए थे जब देश की राजधानी की शांति भंग थी। ये हिंसा, आंदोलन, आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष की राजनीति चल ही रही थी कि हम सबके आगे एक चुनौती आई जो कि वैश्विक महामारी के रूप में खड़ी हो गई। वो चुनौती थी कोरोना की। ये एक ऐसा वायरस था जिसने समय को मानो बंदी बना लिया हो। लॉकडाउन हुआ और ये बढ़ते गया। जन पलायन हुआ और जान पलायन भी। लॉकडाउन का वो समय ऐसे बीतने लगा जैसे हम गुलाम हों एक वायरस के। हुआ बहुत कुछ इस दौरान। फिर भी मुद्दे पर आते हैं। ऐसे लग रहा था कोरोना से जंग जीतने के बाद, यानी कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से जूझने के बाद, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ हमारे व्यक्तिगत, जातिगत, सामुदायिक, राजनीतिक विवाद और उन विवादों से होने वाले हिंसा के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत हो गई होगी। पर यह अनुमान गलत निकला। एक तरफ देश भर में कोरोना टीकाकरण का शंखनाद हुआ तो वहीं दूसरी तरफ एक अहिंसक आंदोलन के कंधे पर शास्त्र रखकर दिल्ली फिर अस्त व्यस्त कर दी गई। और हर बार की तरह भीड़ की आड़ में, दंगों की आग में राजनीतिक रोटियां सिकी रही। राजधानी गणतंत्र के मौके पर भी कानून व्यवस्था से वंचित रही। और जब देश की राजधानी कानून व्यवस्था से वंचित रह जाए, जब राजधानी हर साल एक भीषण हिंसा की शिकार हो जाए, गणतंत्र के मौके पर गैर कानूनी तरीके से सुरक्षा बलों के नाक के नीचे से राष्ट्रीय धरोहर के प्रांगण में सवाल है सत्ता में बैठे पहरेदार से, देश के सर्वश्रेष्ठ मंत्री प्रधान से, सवाल है केंद्र सरकार से, चौकीदार, सवाल है राजधानी के राज्य सरकार से, केजरीवाल, सवाल सरकार से। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुषमा पांडे। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका सवाल सरकार के एक और भाग में। आज का विषय है दिल्ली में हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन। कोई बड़ा आंदोलन हो या किसी कानून के संशोधन का विरोध या फिर धार्मिक विवाद, राजधानी दिल्ली प्रभावित होती है क्योंकि राजधानी दो अलग अलग सरकारों की सत्ता से सुसज्जित है। यहाँ केंद्र और राज्य सरकार के बीच विकास की किसी भी कार्य की उपाधि लेने और किसी भी दुर्घटना का दोष देने की होड़ लगी रहती है। इस दोषारोपण की परिस्थिति में दिल्ली दो सरकारों की शहर होकर भी महफूज शहर नहीं है। भीड़, भगदड़, अहिंसा, दंगा फसाद जैसे शब्द आम हो गए हैं आम आदमी की सरकार में। क्या चूक हो गई है केंद्रीय चौकीदार की निगाह से। दिल्ली में एक आम जिंदगी जीना आम नहीं रहा है अब। कोरोना के प्रभाव से उभरती व्यवसाय, शिक्षा, आम खुशहाल जिंदगी भीड़, भगदड़, कर्फ्यू से कराहने लगती है। किसी को नहीं पता होता कि कब यहाँ किस तरफ का रास्ता रुक जाए, कब स्थिति कानून के काबू से बाहर हो जाए। यहाँ सवाल सरकार से ये है कि अगर वो किसी भी विशेष समुदाय के लिए, किसी व्यवसाय के लिए कानून में संशोधन का रुख अपनाती है और उस संशोधित कानून का जोर शोर से विरोध हो रहा हो, तो क्या सरकार का ये कर्तव्य नहीं कि वो संशोधित कानून पर उनके विरोधियों से विचार विमर्श करे, एक विश्वास का संबंध स्थापित करे। ये विषय बेहद गंभीर है, गौर करने लायक है। एक बार सोचिएगा जरूर। जब देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा दहलती रहेगी, जहां पे सत्ताधारी सरकार बैठी है, तो बाकी प्रदेश से क्या उम्मीद रखी जाए। दिल्ली केंद्र है, राजधानी है, यहाँ अहिंसा बेहद जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे सवाल सरकार के अगले भाग में, जहां विशेष मुद्दे पे होती रहेंगी सवाल सरकार से। धन्यवाद।